Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study about the role of loop of Henle in excretion. आज हम अपना स्टडी को केवल लूप ऑफ हेनले के फंक्शन पर ही कन्फाइन रखेंगे। वैसे किडनी जो है हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जिसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं, महीन जो एक्सक्रीशन की यूनिट्स होती हैं, और हर एक जो ट्यूब्यूल है वो नेफ्रॉन कहलाती है। उसमें एक तो कप शेप बॉमन्स कैप्सूल होता है और दूसरा ये ट्यूबुलर पार्ट होता है। इस तरह की बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं और जिसमें अल्टीमेटली यूरिन बन के ये बाहर निकलता है। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक ये डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, फिर ये थिन असेंडिंग लिम्ब और फिर ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग। 3 मेन है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इतना, ये तो किडनी के कॉर्टेक्स में होता है और ये पार्ट होता है मेडुला में। हमने पढ़ा है नेफ्रॉन्स 2 तरह के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। जक्स्ट्रा मेडुलरी वाले बहुत डीप में, उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत डीप मेडुला में जाता है और जक्स्ट्रा मेडुलरी वाला ऊपर तक होता है। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आयंस नहीं है, बल्कि इनका मेन काम क्या है कि जो मेडुला है, मेडुला वाला पोर्शन, उसमें इंटरस्टिशियल टिश्यू में क्या रहे, हाई ऑस्मोलैरिटी रहे। मतलब वहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई रहे। कंसंट्रेशन हाई रहने से क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड आएगा उसमें से पानी बाहर निकल सकता है और जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो सकता है। हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, हम लॉस ऑफ वाटर को नहीं सहन कर सकते। हमारे में पानी कंजर्व रहना चाहिए। तो मैक्सिमम वाटर जो है यहाँ पर वेस्ट नहीं होना चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और यूरिन कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसीलिए है कि यूरिन क्या रहे, कंसंट्रेटेड रहे। तो इसमें जो है 20% वाटर एब्जॉर्ब होता है और 25% लगभग जो है वो आयंस एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी इसका काम यही है कि टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द मेडुला। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये बहुत ज़्यादा परमेबल होती है पानी के लिए, लेकिन इम्परमेबल होती है, ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है आयंस के लिए। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ट्यूब्यूल के अंदर, एपिथेलियल सेल्स, वो डिफरेंट टाइप की होती है। थिन सेल्स होती हैं और उसमें चैनल्स होते हैं ये इनको आर पार जाने के लिए, और वो चैनल्स जो हैं वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरह से होते हैं। इसलिए ये वाटर के लिए तो परमेबल है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2024 में कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमेबल टू वाटर है, एक्सट्रीमली परमेबल, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होता है कि यहाँ से पानी निकल के इधर आता है, क्योंकि ये टिश्यूज़ में ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्मोलैरिटी, ये 300 यहाँ कॉर्टेक्स में है, धीरे 600, फिर 900, फिर 1200। जैसे जैसे हम डीप जाते जाते हैं मेडुला में, ऑस्मोलैरिटी या कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से, और जो इसमें फ्लूइड आया था उसमें यहाँ पर लगभग 300 ही था, ये आइसोटोनिक था इसी के। तो फ्लूइड की यहाँ पर तो कंसंट्रेशन यही था 300 वाला। जैसे जैसे नीचे जाता है तो यह बाहर ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी, अंदर कम है तो पानी जो है अंदर से बाहर आता है, और जैसे पानी आता जाएगा वैसे वैसे इसकी अंदर ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ता जाएगी, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट लगभग इतना ही इसके अंदर भी रहता है और लगभग इतना ही ये बाहर रहता है। उसके बाद जब ये फ्लूइड ऊपर जाता है इस तरह से ऊपर, तो ये थिन सेगमेंट है असेंडिंग का। इसमें क्या होता है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाता है। अब इसमें से वाटर नहीं निकल सकता और आयंस के लिए ये परमेबल हो जाता है। तो इसमें से सोडियम NaCl जो है ये बाहर चला गया, जहाँ सॉल्ट्स बाहर चले गए, तो धीरे धीरे ये यूरिन क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं जा रहा बाहर, केवल आयंस या सॉल्ट जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे असेंडिंग में क्या होगा, ये डाइल्यूट होता जाता है। और जब ये थिक असेंडिंग लिम्ब आती है, यहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं बहुत, और यहाँ पर जो कुछ भी रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ATP यूज़ करते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो मोटी होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, वो ATP यूज़ करके, एनर्जी यूज़ करके, और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये NaCl क्या होता है, यहाँ बाहर जाता है। इस पोर्शन में ये एक्टिव है, एक्टिवली होता है, इस पोर्शन में ये पैसिवली होता है।
तो इस तरह जैसे जैसे ऊपर जाएगा पानी तो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन आयंस क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जाएगा। इसमें ये धीरे धीरे कंसनट्रेट हो रहा था क्योंकि पानी बाहर जा रहा था, इसमें ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रहा है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इस तरह की बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि यहाँ मेडुला में, इसमें इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन में बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है, तो इसमें से पानी निकल के इसमें आ जाता है। तो ये जो यूरिन बन रहा था यहाँ, उसमें से पानी निकल गया, तो कंसनट्रेटेड यूरिन हो गया। हमारा यही मेन पर्पस था कि यूरिन कंसनट्रेटेड हो। और कुछ यूरिया जो यूरिन में था यहाँ पर फिल्टर हुआ था, वो भी क्या होता है, इसमें से मेडुलरी रीजन में आता है, मेडुलरी से इसमें आता है, जिससे कि ये इस तरह से चक्र चलता रहे। और यूरिया भी क्या करता है, ये मेडुलरी रीजन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो मेडुलरी का नीचे वाला जो पार्ट है अंदर डीप रीजन मेडुला का, वो काफ़ी कंसनट्रेटेड, उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसी वजह से यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो पाता है, पानी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से इसमें जाता है। तो इतना पार्ट तो ये है। इसके अलावा इस डक्ट के चारों ओर भी क्या रहती हैं, ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, उनके बीच में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। और ये जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से भी ये मेडुला का रीजन हाई ऑस्मोलैरिटी वाला होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म को हमने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका फंक्शन मेन यही रहा कि इसको मेडुलरी वाले रीजन को ऑस्मोलैरिटी इसकी काफ़ी बढ़ा देना। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाटर का या इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम होता है, ये मेन काम नहीं है इसका मेन काम यही है। तो असेंडिंग लिम्ब हो गया, वाटर इसमें परमेबल था ये वाटर के लिए, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल था, पैसिव पोर्शन था, ये एक्टिव है। तो अंत में जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे तो मेडुला का और इसमें जब ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, कम होती है। और जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर और भी ज़्यादा डाइल्यूट होता है। जैसे यहाँ 300 है तो यहाँ तक आते आते ये 200 मिलीओस्मोल पर लीटर हो जाती है। तो इसमें धीरे धीरे ये डाइल्यूट हो रहा है, बल्कि ज़्यादा ही डाइल्यूट होता जाता है। और यहाँ तक हर जगह किसी भी लेवल पर हम कंपेयर करेंगे तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी कम होती है। तो इस तरह से ये लूप ऑफ हेनले का ये काम है। लूप ऑफ हेनले इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेनले ने डिस्कवर किया था, इसलिए ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। अच्छा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।